किसी ने पूछा आपका धर्म क्या है जो आप प्रेयर के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा धर्म तो मेरी ये दो हथेलियाँ बताती हैं, जुड़ जाए तो पूजा और खुल जाए तो दुआ कहलाती है। और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म और उनकी सेवा ही सबसे बड़ा प्रेयर है। क्योंकि कहा भी गया है कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया धर्म जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, गिरकर जो संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, और मुश्किल में भी ना जो घबराए उसे इंसान कहते हैं। और यदि इंसान इंसान को जाने, पहचाने, समझे और उनको माने तो यही बड़ी इंसानियत है और उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार प्रार्थना जीवन के प्रति दृष्टिकोण है जिसमें हम अपने तन, मन, जीवन, बुद्धि और विवेक को उस परम शक्ति या एनर्जी के पास समर्पित कर देते हैं। यह वास्तव में सांप के केचुली की तरह परत निकालने की प्रक्रिया है। हम संसार में रहते हुए अपने चेहरे पर व्यक्तित्व की बहुत सारे परतें जमा कर लेते हैं। चूंकि ईश्वर के पास छिपा हुआ चेहरा लेके नहीं जा सकते, अतः प्रार्थना वास्तव में इन्हीं परतों की धुलाई है। वास्तव में देखा जाए तो प्रार्थना भी एक विज्ञान है और विज्ञान भी एक प्रार्थना ही है। भले ही आप साइंटिस्ट हो या कोई धार्मिक व्यक्ति, लेकिन जीवन में कभी आप संकट से गुजरे होंगे तो कभी न कभी आपने भी प्रार्थना जरूर किया होगा। चलते हैं इसके पीछे के साइंस पर। तो हमारे मस्तिष्क का जो सामने वाला भाग है उसे फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं और मनुष्य के विकास क्रम में सबसे ज़्यादा यही भाग विकसित हुआ है, जिसके कारण हम अपने मनोभावों को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, बेहतर कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। और प्रेयर करना इसी भाव को स्टिमुलेटेड करना या एक्टिवेटेड करना है, जिसके कारण हम तर्क को या बेहतर आइडियाज को फिल्टर करके एक अच्छी कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। इसके पीछे का दूसरा साइंस ये है कि जो व्यक्ति प्रेयर करता है उसके मस्तिष्क में जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनकी मात्रा कम स्रावित होती है और ब्लड में सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम लोग हैप्पी हार्मोन कहते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है और हैप्पी हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है। तो यह कह सकते हैं कि जो प्रेयर है ये एक प्रकार से हमारा प्राकृतिक प्रतिरोधक प्रणाली या नेचुरल इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। ईश्वर की उपस्थिति और अनुपस्थिति के संदर्भ में एक साधारण मनुष्य जीवन पर्यंत द्वंद्व की स्थिति में रहता है। यदि आप परम ज्ञानी हैं या अल्प ज्ञानी हैं तो यह कोई समस्या नहीं है, किंतु यदि आपने थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ लिया है और किसी धार्मिक परिवेश में पले बड़े हैं तो यह शंका जीवन पर्यंत बनी रहती है। लेकिन देखा जाए तो इतना बड़ा ब्रह्मांड इतना व्यवस्थित और समन्वित रूप से कैसे चल रहा है? जब कोई एक छोटी कार भी बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड बिना शक्ति के कैसे व्यवस्थित रूप से चल रहा है? धर्मशास्त्र इसी शक्ति को ईश्वर और विज्ञान इसे एनर्जी कहता है। और प्रार्थना करना इसी परम सत्ता या एनर्जी के पास अपने आप को एक सूक्ष्म अंश के रूप में मानना है और अपने ईगो को, अहंकार को उसमें त्यागने जैसा है। सच भी है कि यदि अंधेरा है तो रोशनी है, रात है तो दिन है, पाप है तो पुण्य है, और यदि ब्रह्मांड है तो यह एनर्जी है, यह परम शक्ति है। और प्रार्थना इसी एनर्जी के साथ अपने आप को रिलेट करने का एक तरीका है। न्यूटन के एक बहुत छोटा सा थ्योरी है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया उसके बराबर और विपरीत दिशा में होती है। आज तो साइंटिस्ट भी मैटर के अगेंस्ट एंटी मैटर ढूंढने में लगे हुए हैं। अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया अच्छी होगी, यदि हम बुरा कार्य करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी बुरी होगी। किसी ने पूछा कि जब ईश्वर हमारे भीतर है तो हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? कोई कहता है ईश्वर हमारे अंदर है, कोई कहता है कण-कण में, कोई मंदिर में, मस्जिद में, कोई बैकुंठ में, कोई स्वर्ग में। ना जाने कितने दृष्टांत हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं। भक्तगण तो उसका अनुभव भी करते हैं और कुछ तो उनके दर्शन करने का भी दावा करते हैं।
किंतु ये सच्चे भक्त या असाधारण लोग होते हैं। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ जिसका जन्म ही साधारण परिवार में हुआ है और मेरे माता पिता ने भी कभी ईश्वर को नहीं देखा और न मैंने देखा। ईश्वर के भौतिक रूप को मानना ब्रह्मजाल के समान है। अगर मुझे पूजा करने का अवसर मिले तो मैं अपने माता पिता की पूजा करूंगा जिन्होंने पाल पोस कर इतना लायक बनाया कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, या उन लोगों का जिन्होंने मेरे सुख दुख में साथ दिया। मेरे परिवार के बाकी सदस्य अपने तरीके से पूजा पाठ में रमे रहते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति को जिस भी कार्य करने से आत्मिक संतुष्टि मिलती है उसके लिए वही प्रेयर है, उसके लिए वही ईश्वर है, धर्म है। क्या प्रार्थना का प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में पड़ता है? याद रखिए, जब कोई संत प्रेयर कर रहा होता है तो उसी समय कहीं कोई चोर भी प्रार्थना करके अपने घर से निकल रहा होता है कि आज उसको कुछ विशेष लाभ प्राप्त हो। कई स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर हमें प्रार्थना से ज्यादा अपने आत्मविश्वास और ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जैसे अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए, अपनी बेबसी और डर को दूर करने के लिए, अपनी कुत्सित मानसिकता से उबरने के लिए यहाँ पर हमें प्रार्थना से ज्यादा आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की जरूरत पड़ती है। स्थिति तो बिगड़ तब हो जाती है जब हम कोई अपेक्षा लेकर हम मंदिर जाते हैं, कोई शर्त लेकर हम मंदिर जाते हैं, और मूर्खता की सीमा तो तब हम लांघ जाते हैं जब हम ईश्वर को भी ठगना चाहते हैं, उसको भी घूस देना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है यहाँ पर प्रार्थना का प्रभाव शून्य हो जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि यहाँ कोई भी नए कार्य की शुरुआत प्रार्थना से की जाती है। विद्यालय भी एक मंदिर है, विद्या की मंदिर है, और यहाँ प्रार्थना केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं अपितु विश्व के सर्वजन हिताय, शांति, एकता और सद्भावना के लिए की जाती है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों की शुरुआत इस प्रेयर से की जाती है कि हम ही नवोदय हो। इसमें न केवल विश्व कल्याण की भावना निहित है बल्कि एक नवोदयन को एक नया राष्ट्र गढ़ने, विकास के पथ पर बढ़ने और बुराइयों से लड़ने के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में प्रार्थना की गई है। अतः हम यदि पूरे जोश, उत्साह और मनोभाव के साथ इस प्रेयर को गाते हैं तो इससे न केवल हमें उत्तरदायित्व का भाव का बोध होता है अपितु शरीर में एक नई ऊर्जा का भी संचार होता है। सो बी केयरफुल एंड हार्टली सिंगिंग दिस सॉन्ग, हम ही नवोदय हो। धर्म प्रार्थना की जननी है और धर्म की प्रासंगिकता किसी व्यक्ति के मोक्ष या मुक्ति तक नहीं है बल्कि पूरे समाज में शांति, व्यवस्था, स्वतंत्रता, प्रगति और विकास से है। हालांकि यह सत्य है कि धर्म का संबंध आचरण से है। धर्म हमें मार्ग दिखाता है और प्रार्थना की प्रेरणा से हम उस मार्ग पर चलते हैं। लेकिन सभी धर्मों का अगर हम सार देखें तो एक ही बात कहते हैं कि सबका ईश्वर एक ही है और प्रार्थना स्वयं की शुद्धि और उस अल्टीमेट एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करने का एक तरीका है। पहले एक अच्छा इंसान बनो, फिर हिंदू मुसलमान बनो। और चलते चलते मैं यह एक प्रार्थना गीत आप तक साझा कर रहा हूँ जिसमें बहुत ही सहज, सरल और सरस तरीके से इस मूल भाव को व्यक्त किया गया है कि सभी धर्म समान हैं। गीत इस प्रकार से है। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हरे नाम में तू समा रहा, तू ही राम है, तू रहीम है। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कुश खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा।